A very good afternoon, students. Today's e-lecture is email etiquettes. हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था फ़ोन एटिकेट्स। फ़ोन एटिकेट्स में हमने पढ़ा था कि हमें फ़ोन पे बात करते टाइम किस चीज़ का ध्यान रखना है, कैसे अपने कॉलर से बात करनी है। सबसे पहले विश करना है, जब आपकी बात ख़त्म हो जाए, आपका फ़ोन ख़त्म होने वाला हो, तो उसको हमें एक और विश करना है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बीच में हम कौन सा कंटेंट बोलेंगे जिससे हमारा कॉलर उसको ठीक लगे हमसे बात करके, उसका टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको होल्ड पे नहीं रखना है। ये सब चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, ठीक है। और वैसे ही हैं हमारे ईमेल एटिकेट्स। जैसे फ़ोन एटिकेट्स होते हैं, वैसे ही हमारे ईमेल एटिकेट्स होते हैं। जैसे हम फ़ोन पे बात करते टाइम किसी चीज़ का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें जब हम किसी को मेल करते हैं उस टाइम भी हमें कुछ एटिकेट्स का ध्यान रखना है। जैसे हम कोई ईमेल करते हैं, तो हमें पहले तो प्रॉपर उसका ईमेल एड्रेस पता होना चाहिए। देन हम जो उसको इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं, वो उसमें प्राइवेसी नहीं लगानी है, वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिकली रखनी है। क्योंकि जो आपका ऑनर है, उसको ये ना लगे कि जो हमारे वर्कर्स हैं, क्योंकि ऑनर तो खुद तो करेगा नहीं ईमेल, ऑब्वियस सी बात है, उसने अपने वर्कर्स कुछ ऐसे रखे होंगे। और आपको जब ईमेल एटिकेट्स की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ पे यही सिखाया जाता है कि आपने जो अपनी ईमेल रखनी है उसको हमेशा पब्लिकली रखना है। अगर आप अपनी मेल यूज़ कर रहे हो, आप उसको कर सकते हो, लेकिन जो ऑफिशियली यूज़ कर रहे हो उसको हमेशा पब्लिकली रखना है। क्योंकि सारे मतलब कि अगर आप भी मेल कर रहे हो, आप डेस्क छोड़ बैठे हो, कोई और डेस्क पे आता है, तो उसके लिए ईजी हो जाए कि आपने फर्स्ट मेल क्या की थी, तो नेक्स्ट मेल कहाँ से शुरू करनी है, ठीक है। इसका ये फ़ायदा होता है। और जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि हमारे जो जिपिंग फाइल्स होती हैं, उनको भी मतलब कि वैसे ही रखना है कि दूसरा भी उसको अनजिप कर सके। ऐसा नहीं है कि आप उसको प्रोटेक्शन लगा लो कि जो दूसरा डेस्क पे आके बैठे तो उसको ना पता चले। क्योंकि जो हमारी कंपनी का काम होता है वो आपका पर्सनल नहीं है, वो आपका सबका है। कि जितने भी हमारे वहाँ पे वर्कर्स होंगे, उन सब वो सारे उसको असेस कर सके ईजिली, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की, ईमेल एटिकेट्स की। द स्पीड ऑफ जिपिंग ऑफ एन ईमेल हैज़ मेड इट द प्रेफर्ड मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। हमें हमेशा वही चीज़ यूज़ करनी चाहिए जो मोस्टली प्रेफर्ड कम्युनिकेशन का मेथड है, ठीक है। वेदर यू सेंड अ पर्सनल और बिजनेस ईमेल, फॉलोइंग प्रॉपर एटिकेट्स एसेंशियल टू प्रिवेंट मिसकम्युनिकेशन और हार्ड फीलिंग। जब हम कभी किसी को ईमेल करते हैं, बिजनेस ईमेल, स्पेशली बिजनेस ईमेल, तब हमें हमेशा हमारे जो प्रॉपर एटिकेट्स हैं वो ध्यान रखने चाहिए। जैसे हमें वहाँ पे कुछ ऐसा मिसकम्युनिकेशन नहीं करना है, हार्ड फीलिंग्स नहीं डालनी है कि आप कुछ ऐसे मेल कर रहे हो जैसे आप पर्सनल किसी को कुछ मैसेज कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं रखना है। पर्सनल मेल्स के टाइम भी हमें हमेशा जो मेल होती है वो हमारी शॉर्ट होनी चाहिए, एकदम से, मतलब कि आप उसका जो डिस्क्रिप्शन दो वो एकदम से ऐसा होना चाहिए, सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए कि जब अगला मेल खोलने से पहले उसको समझ आ जाए कि इसमें है क्या है, ठीक है। उसके साथ कुछ अटैचमेंट्स हैं वो आप डालो, अटैचमेंट भी आप कर सकते हो, लेकिन वो भी बड़े शॉर्ट होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि आप उसमें भी बहुत ऐसे कुछ ऐसे ही लिख दो, वो ही होना चाहिए टू द पॉइंट, जो ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि ये हमारे रूल्स हैं, एटिकेट्स हैं ईमेल्स के। जैसे अब सेकंड बात करते हैं, सेकंड पॉइंट की, कीप द गोल्डन रूल इन माइंड एंड ट्रीट द रेसिपिएंट as you would want to be treated. Before you click send any email, take a minute and give extra read through. Effective use of email put you in a positive light, and your supervisor may give you an edge when it's for टाइम ऑफ फॉर ए प्रमोशन। जैसे आप कभी किसी को मेल कर रहे हो, जब आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो, दैन हमें सेंड बटन क्लिक करने से पहले 1 मिनट पहले फिर से हमें उसको चेक कर लेना चाहिए, 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देके, कि हमारा जो प्रॉपर जो शेड्यूल है उसी के हिसाब से हमारी मेल गई है कि नहीं गई है, जो हम जिस चीज़ की प्रमोशन कर रहे हैं वो प्रॉपर वे में जा रहा है या कोई आगे पीछे अटैचमेंट हुई हुई है, हम उसका एक बार चेक ज़रूर कर लेना चाहिए पहले ईमेल करने से पहले। क्योंकि ये हमारी जो हमारा ईमेल्स होती हैं, ऑफिशियल और बिजनेस मेल्स होती हैं, उनके लिए एक सेटअप तैयार हुआ होता है, उसी हिसाब से हमें मेल्स करनी चाहिए, ठीक है। अब हमारा है ईमेल एटिकेट्स का फर्स्ट पॉइंट, डू नॉट एज्यूम प्राइवेसी। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था इंट्रोडक्शन में कि
कि हमें कभी भी जब हम अपनी बिजनेस मेल या ऑफिशियल मेल करते हैं तो वहाँ पे हमें कभी भी ये प्राइवेसी अज्यूम नहीं करनी है। वहाँ पे हमें हमेशा वैसा ही कुछ रखना चाहिए कि सब लोग उसको इजीली असेस कर पाएँ, कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उसको इजीली असेस कर पाएँ, चाहे कंपनी का ऑनर और जो भी हो, मतलब जिसने भी उसको असेस करना हो वो इजीली असेस कर पाए। कि हर टाइम आप नहीं असेस कर पाओगे या हर टाइम आप नहीं उसको सेंड कर पाओगे। जैसे हम इसके पॉइंट पढ़ते हैं, कीप इन माइंड दैट योर कंपनी एंड पर्सनल ईमेल मे नॉट बी प्राइवेट। मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें हमेशा अपने दिमाग में एक ही चीज़ रखनी है कि हमारी पर्सनल मेल नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी की मेल है, ठीक है। योर कंपनी हैज़ द राइट टू रीड एनीथिंग फ्रॉम द ऑफिस एंड फ्रॉम द ऑफिस। मतलब जो कंपनी है वो हर एक चीज़ उसको ईजिली खुद भी पढ़ सके और अगर वहाँ से कोई मेल आती है उसको भी ईजिली पढ़ सके। अगर आपने कुछ उसको अटैचमेंट लगाई है तो आप उसके जो अपना ऑफिसर है या आपके सीनियर्स हैं उनको इजीली आप दिखा सको कि ये हम मेल वहाँ पे अटैचमेंट डाल रहे हैं। सो नेवर राइट एंड सेंड पर्सनल हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वर्क। हमें कुछ अपना वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं डालना, अपना पर्सनल कोई मैसेज या हाईली सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी है अपने काम की, जिससे उनको लगे कि आप कुछ ऐसा अपना पर्सनल कुछ डाल रहे हो। पर्सनल ईमेल फ्रॉम होम में बी फॉरवर्डेड, कुछ ऐसा नहीं करना कि हम कुछ पर्सनल ईमेल फॉरवर्ड लगे उनको कर रहे हैं। So do not put anything in writing that could cause a problem if it reaches the wrong person। अगर आपने कुछ ऐसा किया, अगर वो जब वहाँ पे पहुँचे, वहाँ जिस पर्सन के पास पहुँचे तो आपके काम पे कुछ गलत इंप्रेशन पड़ सकता है, ठीक है। ये थे हमारे आज के ईमेल एटिकेट्स और हमें किस किस एटिकेट्स का ध्यान रखना चाहिए। आगे हमारे अभी और एटिकेट्स हैं, हम वो उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे हैप्पी।